नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों अभी बात करूंगा आप सभी के साथ ट्राइडेंट के स्टॉक के बारे में। अगर ट्राइडेंट की बात करें तो आज तूफानी तेजी में था फर्स्ट हाफ में, सेकंड हाफ में थोड़ा स्लो डाउन होता हुआ दिखा। अगर ट्राइडेंट की बात करें तो आज का हाई है 29.30 का, यानी कि आप देखें तो ऊपर आज ये स्टॉक लगभग 8-9% तक ऊपर गया था, बट एट द एंड नीचे ही आ गया। वॉल्यूम्स तो मतलब ऐसा लग रहा है अचानक से पब्लिक जाग गई हो इस स्टॉक को लेकर। 3.1 करोड़ शेयर्स ट्रेड हुए हैं और एवरेज वॉल्यूम 44 लाख शेयर्स का है, यानी आप कह सकते हैं 6 टाइम वॉल्यूम्स ट्रेड हुए हैं ऑलमोस्ट। अब इस स्टॉक की बात करें तो लगभग 28.70 पे था जब मैंने फर्स्ट टाइम इस स्टॉक के बारे में आज मॉर्निंग में आपको किसी वीडियो में कहा था कि फ्रेश बाइंग की कोशिश तो ना करें बट अच्छे एक्शन में है। अब इस शेयर में क्या करें क्या ना करें, क्यों नहीं चल रहा है, कंटिन्यू नुकसान दे रहा है, कब तक और ऐसे ही नुकसान देता रहेगा, और ये जो तेजी आज देखिए क्या ये कल से भी कंटिन्यू होगी या नहीं, इन सब के आंसर देने की कोशिश करूंगा और यही सब सवाल होंगे आई थिंक आप लोगों के भी। तो सबसे पहले तो ये गिर क्यों रहा है, इसके पीछे का रीजन है। देखिए सबसे बड़ा अगर आप फंडामेंटली चेक करेंगे तो वो ये है कि इनकी रेवेन्यू का ऑलमोस्ट 60% आय जो है वो आता है अमेरिका से, और अमेरिका में इस समय आपको पता ही है कि कैसे मूड माहौल और कैसे हालात चल रहे हैं। सेकंड रीजन अगर आप मेरे से पूछो तो देखिए जो ये गिरावट हुई है ये स्टॉक था ओवर वैल्यू, जो कि अब आया है रीजनेबल प्राइस पे। तो मैं कहूंगा कि देखिए जब मार्केट चलता है, मैंने ना कल रामदेव अग्रवाल जी का वो देखा इंटरव्यू, आपने भी शायद देखा हो ना देखा हो मुझे पता नहीं, बट एक चीज उन्होंने बहुत अच्छी कही। उन्होंने कहा कि एक शेयर ना मतलब ओवर वैल्यू भी होता है बुल मार्केट में, और मार्केट जब मंदी में होती है या साइडवेज होती है तो वो अंडर वैल्यू भी आता है। तो अगर आप अंडर वैल्यू खरीदते हो और ओवर वैल्यू पे बेचते हो तो वो आपको इतना बड़ा पैसा बना के दे देता है, 3-4 टाइम्स हो जाता है। तो ये सबसे बेस्ट चीज है, और मैं इस चीज को नॉर्मली फॉलो करता हूं खरीदने के लिए केवल, कि स्टॉक का कितना है, 5 साल का हिस्ट्री का पीई देख लूंगा कि एवरेज पीई कितना है, हाई कितने तक गया, लो कितना चला जाता है। अब इस शेयर की बात करूं तो देखिए 28 के पीई पे आज भी ट्रेड कर रहा है, उस समय चला गया था ये 50-70 के पीई पे, जो कि मैटर ही नहीं करता था। इतना महंगा होना ही नहीं चाहिए इस स्टॉक को। 7.5 रुपए की बुक वैल्यू है, आप 70 रुपए पे ट्रेड कर रहे हो, 10 टाइम्स पे ट्रेड कर रहे हो, ऐसा कुछ चेंज नहीं हो गया आपके आप कहीं ना कहीं फंडामेंटल्स में या फिर अर्निंग्स में। मेनली जब कोई कंपनी, ऐसा नहीं है कि वैल्यूएशन चेंज नहीं हो सकते, वैल्यूएशन चेंज होते हैं, बट उसके पीछे का लॉजिक होता है जब कभी शेयर की ग्रोथ अनाप शनाप होने लगे तो वैल्यूएशंस भी मल्टीपल्स में मिलेंगे। अदानी ग्रुप के शेयर्स क्यों भाग रहे थे, क्योंकि उसकी कुछ कंपनीज की ग्रोथ बहुत तेज दिख रही थी पब्लिक को और अदानी ग्रुप को खुद, तो वो मल्टीपल्स मिले उन्हें। लेकिन जब ग्रुप को लगा, लोगों को लगा, इन्वेस्टर्स को लगा कि डेट कंसर्न ज्यादा है, ये इसको इसी तरह रफ्तार से ग्रो नहीं कर पाएंगे, तो मल्टीपल्स में पिटाई पड़ी। ठीक है, अब ट्राइडेंट की बात करें तो रीजनेबल भाव पे आ चुका है, कहना मैं ये चाहता हूं, लेकिन यहाँ पे फ्रेश एंट्री लेनी है तो अभी मैं कहूंगा थोड़ा मार्केट साइडवेज है, आप रह सकते हैं आराम से। 26-27 रुपए पे मिलेगा आपको, अच्छा 27 तो ऑलरेडी चल ही रहा है, 28-27 इजिली 26-26.5 पे मिलेगा, तो आप चाहे तो वहां एवरेज करके अब इस स्टॉक को पोर्टफोलियो के लिए डाल सकते हैं। डेफिनेटली ये क्वालिटी स्टॉक है और इस स्टॉक में आपको ऊपर में 40-45 का भाव देखने को मिलेगा, और आप इसे 5 से 8 साल के लिए होल्ड करते हैं तो 3 डिजिट यानी 100 रुपए को भी पार करेगा। इसकी ग्रोथ देखेंगे आप तो वहां पे कोई दिक्कत नहीं है। कंपनी का टारगेट है नेशनल ब्रांड बनना, कंपनी का टारगेट है अपने रेवेन्यू को FY25 तक लगभग 25,000 करोड़ करना, और ये 2020 में इन्होंने निकाला जब इनकी रेवेन्यू केवल 4,000 करोड़ का था, और आज की डेट में इनका रेवेन्यू लगभग 8-10 हजार करोड़ का है। तो कंपनी अपने टारगेट को अचीव करने की कोशिश कर रही है, कंपनी ने एक गोल रखा, एक एम रखा और एम को अचीव करने की कोशिश कर रही है। तो मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म पर्पज से तो स्टॉक में मुझे कुछ दिक्कतें दिखती नहीं है। अगर आप कहें भाई एक साल में स्टॉक ने ऊपर से 70 रुपए से गिरावट 50 रुपए तक की दिखा दी है, मतलब बहुत ज्यादा नुकसान हो गया है, 60-70% डाउन है, तो वो प्रॉब्लम आपकी है, क्योंकि आपने 70 रुपए पे खरीद के ही गलती करी, वो मतलब ही नहीं बनता। मैंने 44 रुपए पे इस स्टॉक पे वीडियो बनाई थी जब जा रहा था ऊपर, ऐसा नहीं जब आ रहा था, जब जा रहा था कि इस स्टॉक को मत लो, वो डेली सर्किट टू सर्किट जा रहा है। मेरे पास कमेंट आ रहे हैं भाई आप क्या बोल रहे हो, ये तो स्टॉक जिंदगी भर खरीदने लायक है। तो आगे नीचे देखिए वैल्यूएशन काम करेंगे। अब IRCTC 300 के पीई पे कितने दिन टेका, आ गया नीचे। तो वैल्यूएशन सिंपल सा लॉजिक देता है आपको कि आपकी अर्निंग्स इस हिसाब से हो सकती हैं, जहां मैं ट्रेड कर रहा हूं तो नहीं हो सकती। बजाज फाइनेंस जैसा
शेयर 100 के पी पे नहीं टिका, तो आप खुद समझ लीजिए, बस नहीं कहूंगा। तो वैल्यूएशंस जरूर चेक करें, और इस वैल्यूएशन को लेकर मैं फंडामेंटल्स ऑफ इक्विटी मार्केट जो मेरा कोर्स है उसमें मैंने वैल्यूएशंस को लेकर पूरी तरीके से सही से बात नहीं करी है। स्टॉक्स की रिकमेंडेशन तो वैल्यूएशंस के हिसाब से ही करी है, बट मैंने वैल्यूएशंस को जैसे मैं यहाँ अभी वीडियो में बताता हूँ उस तरीके से जस्टिफाई नहीं करा है। तो उसकी एक प्रॉपर वीडियो में और एडिशनल ऐड करूंगा, तो जो भी हमारे उसमें ग्रुप में है तो वो प्लीज एक बार जो वीडियो आएगी उसको भी चेक कर लेना। कब तक करूंगा, इस सैटरडे संडे तक कर दूंगा कि वैल्यूएशंस कैसे चेक करें, कैसे निकालें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।